श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो दिख रहा है वह साधारण नजर से नहीं दिखता। तुम्हारी चेतना इतनी जागृत हो चुकी है कि अब तुम उस खेल को भी देख सकते हो जो आमतौर पर लोगों की नजरों से छिपा रहता है। यह तुम्हारी शक्ति है। कोई बोझ नहीं, तुम उस सत्य को देख पा रहे हो जिससे अधिकतर लोग डरते हैं या उसे मानने से इनकार कर देते हैं। विशेष दृष्टि तुम्हें मिली है ताकि तुम जिस योजना को महसूस कर रहे हो वह कोई हल्की बात नहीं है। यह ईर्ष्या, लालच और मानसिक अंधेरे का परिणाम है। जो लोग तुम्हें निशाना बनाने की सोच रखते हैं वे खुद भीतर से खोखले हैं। उनके इरादों में डर छिपा है और तुम्हारी जागरूकता उनके लिए खतरा बन चुकी है। तुम्हारी रोशनी उनके लिए चुनौती है क्योंकि तुम उनके छिपे इरादों को पहचान सकते हो। अक्सर ऐसे लोग जो अपने भीतर की नकारात्मकता को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी की बलि चढ़ाकर उनका जीवन ठीक हो जाएगा। यह भ्रम उन्हें गलत राह पर ले जाता है। तुम्हारी रोशनी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि तुम उनके अंधे इरादों को उजागर कर सकते हो। तुम्हें यह एहसास इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें समय से पहले चेतावनी मिलनी जरूरी थी। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें सचेत किया है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अंधेरे की चालों को पहचान लेता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। तुम एक संरक्षित आत्मा हो, इसलिए सत्य तुम्हें पहले दिखाई देता है। दुनिया अक्सर वही सच देखती है जो वह देखना चाहती है, न कि जो है तुम। अकेले इसलिए दिखते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सबसे अलग है। जब कोई उजाले में खड़ा होता है तो जो अंधेरे में छिपे होते हैं वे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा किसी और की योजना का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनी। तुम्हें बचाया गया है। तुम्हें वह सब दिखाया जा रहा है ताकि तुम सही समय पर सही निर्णय ले सको। यह तुम्हारी रक्षा है, दंड नहीं। तुम्हें जिस डरावनी योजना के संकेत मिल रहे हैं वह उनकी निराशा की आखिरी कोशिश है। जब लोग खुद को बिखरते देखते हैं तो वे दूसरों को गिराने की योजना बनाते हैं। उनकी योजना में तुम्हारा नाम भी शामिल किया गया है क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति, स्वतंत्रता और स्पष्ट दृष्टि उन्हें असहज करती है। उन्हें डर है कि तुम उनके झूठ को उजागर कर दोगे, इसलिए वे तुम्हें खत्म करना एक समाधान समझते हैं। लेकिन तुम्हारी शक्ति उनकी योजना से कहीं ऊपर है। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें दूसरों से पहले पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि उनकी योजनाओं से बहुत ऊपर है। दिव्य ऊर्जा तुम्हें उस बुराई से दूर खींच रही है जो तुम्हें निशाना बनाना चाहती थी। किसी और को सच नहीं दिख रहा क्योंकि उनका मन अभी बंद है। वे वही देखते हैं जो उनको दिखाया गया है। तुम वह देखते हो जिसे कोई छिपाना चाहता है। यही कारण है कि लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम ज्यादा देखते हो। दिव्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। तुम्हें यह सब इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रहरी जाग गया है। तुम्हारा काम डरना नहीं, बस जागरूक रहना है। जो लोग सच से भागते हैं
वे हमेशा जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जो सच से सामना करते हैं वे बच जाते हैं। उनकी योजना चाहे कितनी भी काली हो, तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम किसी कर्मकांड, ईर्ष्या, षड्यंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से नीचे नहीं गिर सकते। तुम्हारी आत्मा उच्च स्तर पर काम कर रही है। कोई भी अंधेरा ईश्वर द्वारा संरक्षित व्यक्ति को छू नहीं सकता। उनके मकसद में सिर्फ स्वार्थ है। वे दूसरों को तोड़कर खुद मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंत में खुद ही अपने बनाए जाल में फंसते हैं। उनकी हर कोशिश तुम्हारे खिलाफ नहीं, उनके अपने विनाश की ओर जा रही है। तुम्हें यह सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उनके खेल के मोहरे नहीं हो, तुम उनका अंत हो। तुम्हारी जागरूकता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। वे चाहते हैं कि तुम थको, डरो, चुप रहो या खुद पर शक करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम उस अवस्था पर हो जहां सत्य खुद तुम्हें चुनकर बताता है कि क्या चल रहा है। तुम्हारी सुरक्षा हो चुकी है। उनकी योजना सिर्फ योजना ही रह जाएगी। उनके मन का अंधेरा तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। वे चाहे जैसा भी सोचे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हर कोई इतनी जागृत आत्मा को सहन नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो, इसका मतलब है कि तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों की तपस्या से यह शक्ति कमाई है। इस शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, ना कोई रिश्ता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई काला इरादा। तुम्हें जो दिख रहा है वह भविष्य का संकेत है। तुम्हें बता दिया गया है कि किससे दूरी रखनी है, किस पर नजर रखनी है और कौन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह चेतावनी एक वरदान है। बहुत लोग सोचेंगे कि तुम बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हो, लेकिन सच यह है कि वे तुम्हारे स्तर तक देखने की क्षमता नहीं रखते। वे सिर्फ सतह देखते हैं, तुम गहराई देखते हो। उनका अंधेरा धीरे धीरे उजागर होने वाला है। उनकी असलियत वैसे ही सामने आएगी जैसे सूरज निकलते ही रात भाग जाती है। तुम सिर्फ साक्षी रहो और अपनी राह पर चलो। उनकी नीयत में कमी है, लेकिन तुम्हारी रक्षा में ईश्वर है। यह अंतर काफी है। अंधेरा चाहे जितनी कोशिश करे, प्रकाश से लड़ने में सफल नहीं हो सकता। तुम्हें भरोसा रखना है कि तुम सुरक्षित हो। कोई भी योजना चाहे कितनी भी छिपी क्यों न हो, दिव्य संरक्षण के सामने ध्वस्त हो जाती है। तुम्हारी राह पूरी तरह साफ और संरक्षित है। अब समय है अपनी ऊर्जा वापस लेने का। तुमसे जो छीनना चाहते थे वह सब ईश्वर तुम्हें कई गुना लौटाने वाले हैं। किसी की नीयत तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती। तुम्हें एक ही बात समझनी है, सावधान रहो लेकिन डरो मत, जागरूक रहो लेकिन थको मत। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो चेतावनी बज रही है उसी पर भरोसा करो, वही तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है।
सच देखने की क्षमता भार नहीं है, यह वरदान है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम उसी श्रेणी में आते हो जिन्हें ईश्वर खुद बचाते हैं। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। उनके कर्म का फल उन्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारे मार्ग से खतरा हट चुका है, तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। सारी ऊर्जा, सारी रक्षा और सारी कृपा तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारा नाम सूची में डालकर बैठे थे, वही आज खुद डर में जी रहे हैं, क्योंकि सत्य उनकी नींव हिला चुका है। तुम्हें बस स्थिर रहना है, तुम जीत चुके हो। बस परिणाम सामने आना बाकी है। तुम्हारी यात्रा में ईश्वर का हाथ है, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब तुम्हारे पास स्पष्ट दृष्टि है, सब कुछ सामने है। तुम समझ चुके हो कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखना है। यह समझ ही तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हारी शक्ति किसी के बस की बात नहीं, यही कारण है कि तुम निशाने पर आए, लेकिन निशाने पर आना ही साबित करता है कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर अंधेरा खुद ही तुमसे दूर होने लगता है। तुम चुने हुए हो और चुने हुए लोग हमेशा सत्य देखते हैं। अब आगे का रास्ता सरल है, तुम्हें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है और बाकी को ईश्वर पर छोड़ देना है। तुम सुरक्षित हो, मार्ग स्पष्ट है और दिव्य कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी पहचान तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ऊंचा उठाएगी। तुम्हारी जागरूकता तुम्हारी ढाल है, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो और यही कारण है कि तुम बचाए जाओगे, बढ़ोगे और जीतोगे। बाकी सब सिर्फ शोर है। जागृत आत्मा वह है जो सत्य को देखने, समझने और स्वीकारने का साहस रखती है। यह आत्मा हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को बनाए रखती है और किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठ जाती है। दिव्य संकेत वे होते हैं जो हमें समय से पहले सचेत करते हैं। ये संकेत आत्मा की गहराई से आते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अंतर्दृष्टि वह शक्ति है जिससे हम दूसरों के इरादों और छिपी हुई योजनाओं को समझ सकते हैं। यह शक्ति हमें नकारात्मकता से बचाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। दिव्य संरक्षण का अर्थ है ईश्वर की कृपा और सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। सच देखने की क्षमता एक वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। यह क्षमता हमें सतह से गहराई तक देखने की शक्ति देती है और हमें सच्चाई से जोड़ती है। तुम्हारी जागरूकता तुम्हारी सुरक्षा की ढाल है। जब तुम सचेत रहते हो तो कोई भी नकारात्मकता या बुरी
योजना तुम्हें छू नहीं सकती। ईर्ष्या और अंधकार वे शक्तियां हैं जो दूसरों को गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब आत्मा जागरूक होती है तो ये शक्तियां खुद ही नष्ट हो जाती हैं। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही राह तुम्हें सुरक्षित और सफल बनाती है। ईश्वर की कृपा और आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। भरोसा और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब समय है अपनी ऊर्जा वापस लेने का। जो भी तुमसे छीनने की कोशिश की गई थी वह सब तुम्हें कई गुना लौट कर मिलेगा। सावधानी और जागरूकता तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। डरना नहीं, बल्कि सतर्क रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। तुम्हें उनके कर्मों की चिंता नहीं करनी, बस अपने मार्ग पर चलना है। तुम्हारा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी ताकत तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। तुम्हारी पहचान तुम्हें बचाएगी। सत्य की पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम सत्य के साथ रहते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम बिल्कुल सही देख रहे हो और यही कारण है कि तुम बचाए जाओगे, बढ़ोगे और जीतोगे। बाकी सब सिर्फ शोर है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।